नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। यूपी में बिहार के सीएम नीतीश कुमार की एंट्री से एक बार फिर सियासी पारा तेज हो गया है। उत्तर प्रदेश में अब आने वाले दिनों में नीतीश कुमार यानी बिहार के सीएम अब रैलियां करने जा रहे हैं। इसके पीछे क्या मकसद है और इस रैली से क्या भारतीय जनता पार्टी की टेंशन बढ़ेगी? और सवाल यह भी है कि क्या अखिलेश यादव को भी अब अलर्ट हो जाना चाहिए? और आखिर जो सबसे बड़ी जो सवाल है वो यही है कि नीतीश कुमार अब यूपी में लोकसभा चुनाव से पहले क्या अपने लिए देख रहे हैं, क्योंकि वोट बैंक की राजनीति हमेशा से होती है और यूपी में कुर्मी वोट बैंक 8% है। करीब 12 सीटें ऐसी है जो कुर्मी वोट बैंक जहां अधिक संख्या में है और उन 12 सीटों पर प्रभावित करता है। और मैंने जैसे कहा कि भाजपा की टेंशन कैसे बढ़ सकती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कुर्मी वोट बैंक को साधने के लिए अनुप्रिया पटेल को अपने साथ लेकर आई। हालांकि भारतीय जनता पार्टी में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी कुर्मी जात से आते हैं, लेकिन उनका पूर्वांचल में ऐसा कोई खास जनाधार नहीं है। लेकिन यहां अब करीब 12 सीटों पर नीतीश कुमार की नजर है। और एक सवाल इसके बीच यह भी है, क्योंकि जो रैलियां अब होने जा रही है उन रैलियों में कांग्रेस को अलग किया गया है। नीतीश कुमार की इन रैलियों में कांग्रेस का बैनर नहीं बल्कि जेडीयू के बैनर तले ये बैठक होगी। एक तरफ तो 17 से 20 तारीख के बीच में इंडिया गठबंधन की बैठक की चर्चा चल रही है और दूसरी तरफ यहां उत्तर प्रदेश में नीतीश कुमार की ये जो आने वाले वक्त में रैलियों की उम्मीद की जा रही है, इनमें कहीं ना कहीं कुर्मी वोट बैंक के लिए अपने लिए वो कुछ फायदा यहां पर सीएम नीतीश कुमार देख रहे हैं। ऐसे में कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि इंडिया गठबंधन में अलग यहां पर नीतीश कुमार, अखिलेश यादव और जयंत चौधरी क्या कुछ जो है वो रणनीति तैयार अब आने वाले दिनों में कर रहे हैं। वैसे तो इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार ही वो नेता रहे जिन्होंने सबको शुरुआती दौर में इकट्ठा किया, लेकिन अब इंडिया गठबंधन की जो बैठक लगातार हो रही है, पिछली दिनों जो बैठक देखने को मिली उस बैठक में नीतीश कुमार नहीं पहुंचे, अखिलेश यादव नहीं पहुंचे, ममता बनर्जी नहीं पहुंची। हालांकि जयंत चौधरी इस बैठक में पहुंचे, लेकिन यहां अभी जो अगली बैठक है वो सीटों के बंटवारे को लेकर बताई जा रही है। लेकिन सीटों का बंटवारा जब होगा तो क्या बात बनेगी या बात नहीं बनेगी, लेकिन जो सहयोगी पार्टी है, नीतीश कुमार हो, अखिलेश यादव हो, आरएलडी हो, वो अब यूपी की 80 सीटों पर नजर गड़ाए हुए हैं। और इस बीच में कांग्रेस को साइड बाय साइड किया जा रहा है। तो सवाल यह भी है कि क्या अब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद अब उनके सहयोगी दलों को यह लगने लगा है कि अब कांग्रेस के बिना वो 2024 के लोकसभा चुनाव में जा सकते हैं और कांग्रेस के बिना ज्यादा उनको फायदा हो सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार जहां बीजेपी की टेंशन बढ़ाएंगे वहां अखिलेश यादव के लिए भी अलर्ट जारी कर रहे हैं, क्योंकि पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी का अच्छा खासा दबदबा है। कुर्मी वोट बैंक को साधने की कोशिश के लिए लगातार अखिलेश यादव वो जिले के दौरे भी करते हैं, लेकिन यहां नीतीश कुमार अब आएंगे तो यानी लोकसभा चुनाव में वो भी अपने लिए यहां सीटें देख रहे हैं। और पीछे खबर भी आई थी कि वो फूलपुर से चुनाव लड़ना चाहते हैं। इंडिया गठबंधन में अगर वो रहे तो फूलपुर, वहां पर कुर्मी वोट बैंक का अच्छा खासा प्रभाव है, वो वहां से चुनाव लड़ सकते हैं। तो तमाम सवाल है। इंडिया गठबंधन में बड़े पेंच है। हर नेता अपने आप को प्रेशर वाली पॉलिटिक्स कर प्रेशर वाली पॉलिटिक्स से कहीं ना कहीं अपने लिए ज्यादा सीटों की उम्मीद यहां कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में सवाल वही है कि क्या कांग्रेस के बिना उत्तर प्रदेश में जो राज्य स्तर की पार्टियां हैं वो कुछ कमाल कर पाएगी? और क्या कांग्रेस को ये दिखाना चाहते हैं, क्योंकि अखिलेश यादव तो पहले कह चुके हैं 65 सीटों पर हम लड़ेंगे और वहां नीतीश कुमार
अब जो उत्तर प्रदेश में आ रहे, क्योंकि बिहार के सीएम हैं और उत्तर प्रदेश में उनके आने के सियासी माने हैं, क्योंकि वो भी अपने लिए अब तलाश कर रहे हैं कि यहां पर हमें ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने को मिल जाए, क्योंकि जिस जाति से वो आते हैं उस जाति में यहां कांग्रेस के पास ऐसा कोई चेहरा नहीं है, यहां पर अखिलेश यादव के सामने ऐसा कोई चेहरा नहीं है, बीजेपी के पास चेहरे हैं। तो इसीलिए अब यही सवाल लगातार उठ रहा है कि क्या कांग्रेस के बिना उत्तर प्रदेश में एक अलग गठबंधन की राह पर राज्य स्तर की पार्टियां अब चल चुकी है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।